देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा है, एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 20 वोल्ट तक नाप सकता है। ठीक, क्या किया जाए कि ये 200 वोल्ट तक नाप ले। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें पहले तो यहाँ की धारा निकालनी है। देखो एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है और 20 वोल्ट नाप सकता है, तो पहले इतने को ही कर लें, यहां तक जितना दिया है। तो पहले जो मान दिए आर बी का मान है 1000 ओम और इसमें बी का मान हो गया 20 वोल्ट। यहाँ पे हमें आई बी निकालने सबसे पहले। ओम के नियम से आई बी बराबर होगा बी बटे आर, यानी 20 बटे 1000। एक जीरो से जीरो काट दें तो कितना हो जाएगा 2 बटे 100। ये आई बी का मान आ गया। अब जब वोल्ट मीटर वही रहेगा तो करंट चेंज होगा नहीं। ठीक, अब हमें यहां से शुरू करना है इधर को, जितना ये बचा। तो इसमें क्या करना है, क्या किया जाए कि 200 वोल्ट तक नाप सके। तो वोल्टेज कितना दिया है 200 वोल्ट। यहां पे मान ले माना इसके श्रेणी क्रम में आर ओम प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो देखो आई बी बराबर होगा बी बटे आर बी प्लस आर। समझ में आ रही है बात। तो आर बी के श्रेणी क्रम में क्या करा हमने, आर जोड़ दिया। इसका मान लगा दो 2 बटे 100, इसका हो गया 200 और यहाँ पे कितना है 1000 प्लस आर। इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 2r बराबर 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, तो 2r बराबर हो जाएगा 20,000 माइनस 2000। तो 2r बराबर कितना बचेगा यहाँ से 18,000 ओम। अब यहाँ से r निकालना है तो 18 बटे 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो R बराबर हो गया 9000 ओम। मतलब क्या है कि 9000 ओम का अगर प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो ये 200 वोल्ट तक नाप सकता है। अब बोलिए, देखो संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक दिया है, मतलब यहां से जो करंट निकल रहा है वो कितना है 2 एम्पियर। ठीक, इसके बाद इस पूरे संयोजन का जो V है वो कितना है 120 वोल्ट। बात समझ में आ रही है। और R का मान जो है वो कितना है 75 ओम। तो अगर हम यहाँ का करंट निकाल लें I1 तो यहाँ पे करंट हो जाएगा I2, तो इसका R निकालना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले जो मान है I का मान है वो कितना है 2 एम्पियर। इसके बाद आपका R का मान है 75 ओम और B का मान यहाँ पे है 120 वोल्ट। सबसे पहले अगर I1 हम निकालें तो ये होगा B अपॉन R। मान लगा लो 120 बटे 75, 15 पंजे 15 अट्ठे 8 बटे 5, इसे भाग करेंगे तो 16 पंजे 80, 1.6 एम्पियर ये हो गया हमारा I का मान। अगर हमें I2 चाहिए तो I2 बराबर होगा I माइनस I1, 2 माइनस 1.6, ये कम करेंगे तो 0.4 एम्पियर बचेगा। अब हमें यहाँ का क्या चाहिए, यहाँ का हमें प्रतिरोध निकालना है R। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, तो ये होगा R बराबर B बटे I2। B का मान 120 ही रहेगा, इसका 0.4, पॉइंट काट के 0 बढ़ गया, 4 तिया 12, यानी कितनी बार कटा 300। तो R का मान कितना आया 300 ओम। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सबसे पहले इस बंदपास में ले लो, एक से मतलब रखो पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लें I1 बराबर I2 प्लस I3, क्योंकि करंट जो हो रहा है वो I जाके इन दोनों में फैल रहा है। तो यहाँ से अगर I3 का मान हम निकाल लें तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2, ये समीकरण हो जाएगी 1। अब हमें चलना है बंद पास 1 में। बंद पास 1 में, तो बंद पास 1 हमारा ये वाला हो गया, तो ये होगा I1 R1 प्लस I2 R2 बराबर, अब मान लगा लो 4I1 प्लस 2I2 बराबर 2, समीकरण हो गई 1।
अब देखो बंद पाथ ये पूरा ले लो एक बार में। बंद पाथ इसका नाम लिखें ए बी डी ई ए में, पूरा ले लिया ए बी डी ई ए पूरा फाइनल। तो यहां से जब लगाएंगे तो ये होगा I1 R1 प्लस यहां से ये हो जाएगा I3 और R3 बराबर ये होगा E1 प्लस E2। तो यहां से जब हम मान लगाएंगे 4I1 प्लस इसका मान कितना 3I3 बराबर 2 प्लस 1। तो ये हो गया 4I1 प्लस 3I3 बराबर 3। ये समीकरण हो जाएगी, ये वाली 2 थी और ये हो गई 3। अब I3 का मान रख दो इसमें, I3 का मान समीकरण 3 में, तो ये हो गया 4I1 प्लस 3I1 माइनस I2 बराबर 3। 4I1 प्लस 3I1 माइनस 3I2 बराबर हो गया 3। 4 3 7I1 माइनस 3I2 बराबर हो गया 3। ये समीकरण हो जाएगी 4। अब हमें इन दोनों को देखना है, 2 को लिखें, इसमें 3 से गुणा कर लो। समीकरण 2 में 3 से गुणा व 4 में 2 से गुणा। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखो विलोपन विधि हमें लगानी है। एक पद बराबर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो एक पद कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। अब इसमें कितने से गुणा कर रहे हैं हम 3 से, तो 3 दूनी कितना होता है, और 3 चौक 12, I1 प्लस 3 दूनी 6, I2 बराबर 2 तिया 6। यहाँ पे हम 2 से कर रहे हैं, 7 दूनी 14I1 माइनस 2 तिया 6I2 और 2 तिया 6 जोड़ने पर तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल और यहाँ पे जोड़ दो तो कितने हुए 26 और यहाँ से ये हो गया 12। अब यहाँ से I1 का मान निकालेंगे तो 12/26, 2 से काटेंगे 13 बार, 2 से काट दो 6 बार। I1 का मान आ गया 6/13 एम्पियर। I1 का मान समीकरण 2 में, तो 2 समीकरण हमारी है 4 गुणा 6/13 प्लस 2I2 बराबर 2। अब इसकी इससे गुणा कर दो तो 6 चौक 24/13 प्लस I2 बराबर 2। अब इसे उठा के इधर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 2I2 बराबर 2 माइनस 24/13। 2I2 बराबर यहाँ लघुत्तम ले लो 13, 13 दूनी 26 माइनस 24। 2I2 बराबर हो गया 2/13, 2 से ये वाले 2 कट जाएंगे। I2 बराबर हो गया 1/13 एम्पियर। अब I1 व I2 के मान समीकरण 1 में लगा दो, तो यहाँ से I3 बराबर हो जाएगा I1 माइनस I2। मान लगाओ I1 का कितना है 6/13 माइनस 1/13, दोनों के नीचे बराबर है, 6 माइनस 1 तो कितना हो गया 5/13 एम्पियर। एक आंसर दूसरा और ये हो जाएगा आपका तीसरा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा।